Students, ये NCERT exercise problem 1.17 from page number 26 of some basic concepts of chemistry है. ठीक है, तो इसकी statement read करते हैं. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass. Second, determine the molality of chloroform in the water sample. ठीक है, आपके पास एक वाटर सैंपल है जिसमें कि क्लोरोफॉर्म पाई गई है. ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म जो है कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग होती है, राइट. तो इसका जो कंटेमिनेशन का लेवल था वो 15 ppm बाय मास था. आपसे बोला गया है कि आपने परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट करना है पहले इस क्लोरोफॉर्म का. सेकेंडली हमने मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है वाटर सैंपल में कितनी आ रही है वो फाइंड आउट करना है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ppm होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, राइट. 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब है, आप लिख सकते हो 15 ppm बाय मास मीन्स 15 ग्राम ऑफ chloroform present in 10 raised to power 6 gram of solution. ठीक है, कि हमारे पास जो 10 raised to power 6 ग्राम का सोल्यूशन है. 10 raised to power 6 मतलब यहाँ पे 3 4 5 6, ये 10 लाख ग्राम्स जो होंगे इसका एक 10 रेज टू पावर 6 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा. 10 लाख का मतलब क्या है, मुझे पता है कि मेरे पास 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, राइट. सो ये कितने kg आ गए, 1000 kg आ गए. मतलब कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म जो है वो 1000 kg में प्रेजेंट है. ठीक है, इसे हम ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन. 1 मिलियन का एक पार्ट जो है वो हमारे पास ppm देता है. ठीक है, और अगर मैं 15 ppm की बात करूं इन टर्म्स ऑफ मास तो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है वो मेरे पास 1000 kg में प्रेजेंट है, राइट. तो फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमने परसेंट बाय मास फाइंड आउट करना है, राइट. तो परसेंट बाय मास का पहले हम फॉर्मूला देखते हैं. सो यू कैन राइट परसेंट बाय मास इक्वल टू मास ऑफ क्लोरोफॉर्म by total mass of solution into 100. ठीक है, कि आपने यहाँ पे मास ऑफ क्लोरोफॉर्म लेना है, उसको जब आप टोटल मास ऑफ सोल्यूशन के साथ डिवाइड करोगे और उस वैल्यू को 100 के साथ मतलब परसेंटेज के 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास परसेंट बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा. आप यहाँ पे लिख सकते हो परसेंट बाय मास. आप किसका फाइंड आउट कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म का फाइंड आउट कर रहे हो. मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारे पास कितना है, 15 ग्राम है. ठीक है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 10 रेज टू पावर 6 ग्राम है, राइट, इनटू 100 आ गया, राइट. ये ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया. अब 15 बाई 10 रेज टू पावर 6. ठीक है, ये 15 आप एज इट इज लिख लोगे. ये 10 रेज टू पावर 6 जो है पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. सो इट विल बी 10 रेज टू पावर -6 इनटू साथ में 100 को जो है हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, इट विल बी 10 रेज टू पावर 2. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको ले लिया है. अब अगेन अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये जो 15 है इसको मैं 1.5 इंटू 10 लिख सकती हूँ, राइट. और पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो आप साथ में ले लो. सो 10 रेज टू पावर 2 आ गया इंटू 10 रेज टू पावर -6 आ गया, राइट. अब ये जो पावर्स हैं, ठीक है, इनका बेस सेम है और दूसरी बात है ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी. सो 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर, ये 10 जो है इसका मतलब है कि हमारे पास पावर 1 ही है. ठीक है, +2 आ गया और इसका भी बेस सेम है. ठीक है, इसे हम एज इट इज -6 लिख लेंगे. साथ में हमारे पास परसेंटेज का साइन आ जाएगा क्योंकि हमने परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट करनी है. 1.5 इंटू, अब ये देखा जाए तो ऑब्वियसली 1 + 2 3 आ गया, -6 साथ में परसेंटेज का साइन. सो 3 - 6 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3%. ये हमारे पास परसेंटेज बाय मास आ गया है क्लोरोफॉर्म का. तो सेकंड अब हमने मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो मोलैलिटी का
फॉर्मूला देखेंगे, सो मोलैलिटी को हम स्मॉल m के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे CHCl3 है, ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरोफॉर्म के देख रहे हैं तो इसलिए सबस्क्रिप्ट CHCl3 आ जाएगा, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एक्चुअल मास ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म होता है, राइट। इस केस में हमारे पास एक्चुअल मास 15 ग्राम गिवन है, राइट। और मोलर मास जो है वो जब हम सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म के केस में तो मोलर मास आ जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल होता है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल। 3 क्लोरीन प्रेजेंट है तो इंटू 3 हो जाएगा, राइट। नाउ 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3 इट विल बी 106.5। यूनिट्स मैंने कॉमन ले लिए, ग्राम पर मोल। नाउ 12 प्लस 1 प्लस 106.5 ये 119.5 ग्राम पर मोल दे देगा। अब हमारे पास जो मोलर मास है वो भी आ गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इक्वल टू 15 ग्राम बाय 119.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 15 बाय 119.5 इसे आपने सॉल्व करना है। सो इसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? नॉर्मली ये डेसिमल जो है मैं डिस्प्लेस करूंगी। सो ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे डेसिमल डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट हो रही है, तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। सो 15 बाय ये 1.195 इंटू 10 रेज टू पावर 2 आ गई। ये जो हमारे पास 10 रेज टू पावर 2 है, ठीक है, इसे आप 100 भी लिख सकते हो ताकि बाद में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। सो 15 बाय, अब ये मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ तो श्योरली मुझे ये 1 राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये मोर देन 5 है 9, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 1 को 1 बढ़ा के लिख दोगे। सो इट विल बी 1.2, ठीक है। साथ में आपके 100 आ जाएगा और यूनिट्स हमारे पास मोल है। सो 15 डिवाइडेड बाय 1.2 इट विल बी 12.5 डिवाइडेड बाय 100, ये मोल आ गया। सो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 0.125 मोल। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल ली है। अब टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट देखना है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है, राइट। जो सॉल्वेंट का मास आएगा वो जब आप सॉल्यूट में ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का मास आएगा, लेकिन हमें फाइंड आउट सॉल्वेंट का मास करना है। सो सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। सो सॉल्यूशन का मास हमने ऊपर ही बात की हुई है, 10 रेज टू पावर 6 है। 10 रेज टू पावर 6 का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 के साथ 6 जीरोज हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ग्राम में है। मास ऑफ सोल्यूट क्लोरोफॉर्म का मास कितना है, एक्चुअल 15 ग्राम है। तो जब आपने ये 1 मिलियन जो है इसमें से 15 ग्राम माइनस किए तो योर आंसर इज 9999, 4 टाइम्स 9 085, ठीक है, ग्राम। अब देखा जाए तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसमें भी बहुत कम चेंज आ रही है, मतलब केवल 15 ग्राम का फर्क आ रहा है 1000 kg में, या आप कह लो कि 1 मिलियन ग्राम में। तो इसे मैं अगेन
10 रेज टू पावर 6 की फॉर्म में ही लिख सकती हूँ. सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 ग्राम आ गया. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू पावर 6 ग्राम. अब हमें जो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट है वो केजी में चाहिए. सो यू कैन राइट टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इक्वल टू, अब मुझे पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, राइट. और 1 ग्राम जो है वो 1/1000 kg आएगा. सो मैं ये वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6,000 के साथ डिवाइड कर दूंगी. सो ये kg बन गया. ये 3 जीरो कैंसिल हो गए. इसके साथ हमने ऊपर ही वैल्यू निकाली हुई है, दैट इज 1000 kg. मतलब 1 मिलियन ग्राम जो है वो 1000 kg के इक्वल आता है, राइट. अब आपके पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो भी आ गया है. अब हम मोलैलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.125 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो 1000 kg आ गया, राइट. अब इन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, राइट. सो इसे मैं कैसे ले सकती हूँ, मोलैलिटी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसे मैं लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस कर रही हूँ, तो पावर मेरे पास नेगेटिव आएगी. सो 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -1. अब ये 10 रेज टू पावर 3 बन जाएगा, राइट. सो 10 रेज टू पावर 3 ये केजी आ गया और यहाँ पे मोल आ गया. ये 10 रेज टू पावर 3 पॉजिटिव डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. सो 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल केजी इनवर्स आ गया, राइट. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो 1.25 हमारे पास पावर्स का बेस सेम है, ठीक है, और पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगी -1 -3. सो मोल केजी इनवर्स जो है इसे हम मोलल भी कहते हैं, तो आप यहाँ पे साथ में मोलल लिख लोगे. सो 10 रेज टू पावर -1 -3, ये 10 रेज टू पावर -4 मोलल आ जाएगा.